हेलो एंड वेलकम टू अन अकेडमी। मैं शुभम सिसोदिया आप सबका बहुत स्वागत करता हूं। कोविड-19 का पेंडेमिक जैसे ही दुनिया के अंदर आया, पूरी दुनिया ने मास स्केल पर जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स हैं उनको शुरू किया। वैश्विक स्तर पर जब ये शुरू करे गए थे उनमें भारत भी शामिल था। भारत के अंदर ही जो वैक्सीन प्रोग्राम है उसे भी काफ़ी बड़े स्तर पर रन कराया गया था 2021 के बाद से ही। लेकिन जैसे ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू होता है, इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम के शुरू होने के तुरंत बाद ही कुछ शिकायतें आने लगती हैं, कुछ कंप्लेन आने लगती हैं। और वो कंप्लेन आती हैं कुछ साइड इफेक्ट की, कि वैक्सीन के लगवाने से या तो लोगों के हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, ब्रेन हेमरेज हो रहे हैं, उनको ऐसी परेशानियां, गंभीर परेशानियां हो रही हैं जिससे बहुत सारे लोगों की मौतें हो रही हैं। काफ़ी देशों ने शुरुआत में ही जब ऐसी कंप्लेन आई तो यूरोप के कुछ देशों ने, ऑस्ट्रेलिया ने, ऐसे कुछ देशों ने वहाँ पर अपने यहाँ पर इन वैक्सीन को बैन कर दिया। लेकिन इंडिया में इन सभी चीज़ों को लेके अब तक भी सरकार की कह सकते हैं कि एकदम स्वतंत्र रूप से कोई भी जो जवाबदेही है वो यहाँ पर फिक्स नहीं हो पाई है। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ वैक्सीनेशन के बाद AEFI के बारे में। ये टर्म बहुत ज़रूरी है बिकॉज इसका जिक्र बार बार यहाँ पर आने वाला है, जिसे हम कहते हैं एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। यानी कि जब इम्यूनाइजेशन होता है, जब वैक्सीनेशन होता है, तो उस वैक्सीनेशन की वजह से उसके साइड इफेक्ट क्या निकल के आते हैं, उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो बीमारियां होती हैं, उनको बोलते हैं AEFI। अब इसी AEFI के बारे में यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है। आप थोड़ा सा एक डेटा पर नज़र डालने की कोशिश कीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से ये सारा मामला अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर अपना तर्क है वो रखा है इस पूरे मामले पर। हम जानते हैं जनवरी 2021 से वैक्सीनेशन की शुरुआत होती है इंडिया के अंदर, और केंद्र सरकार के हलफनामे के अनुसार 2022 तक का ये डेटा दिया गया था, जिसमें से 2.19 करोड़ लोगों को डोज लग चुकी थी वैक्सीनेशन की। अब इनमें से, इन लोगों में से एक अगर आप नंबर निकालोगे तो आपको एक बड़ा नंबर दिखेगा, 92,114 मामले आए हैं AEFI के। यानी कि ऐसे इतने सारे मामले हैं, इतने सारे लोगों को कुछ ना कुछ स्तर पर प्रॉब्लम हुई वैक्सीनेशन लगवाने के बाद, जिनमें से कुछ मामले हैं, कुछ गंभीरतम हैं, और कुछ जो मौतें हैं, लगभग 1171 जो मौतें हैं, ये तो रिपोर्ट हुई। पहली बात तो रिपोर्ट कितनी एक्चुअल में चीजें हैं, वो डेटा सफिशिएंट है, या फिर बहुत सारे जो चीजें हैं, बहुत सारी चीजों को दर्ज ही नहीं किया जाता EFI के अंदर। जो जिला के अंदर, जो राज्यों के स्तर पर जो सारी संस्थाएं इसको दर्ज करती हैं, वो दर्ज ही नहीं कर रही कि वो मौत अगर किसी व्यक्ति की वैक्सीनेशन के बाद या कुछ दिन बाद साइड इफेक्ट के बाद हुई है तो वो AEFI के अंतर्गत हुई है, इसलिए भी डेटा यहां पर कम है। एक प्रॉब्लम ये देखने को मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था 2022 के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले में कहा था, इस फैसले में, इस केस का नाम था जैकब पुलियल वर्सेस भारत संघ केस। यहां पर यह कहा गया था कि आप ना जो वैक्सीनेशन है, उस वैक्सीनेशन को आप बलपूर्वक नहीं कर सकते, ये आप इसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। लेकिन यहां पर यही आरोप लगाया गया है कुछ याचिकाकर्ताओं के द्वारा, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी प्ली डाली है। और वास्तव में ऐसा हुआ भी था कि इनडायरेक्ट तरीके से इसको एकदम बैंडेड करा गया था कि अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं लगवाया, आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी, आप ऑफिस नहीं जा सकते, आप बाहर भ्रमण नहीं कर सकते, एंड ऑल ये सारी जो हम कहेंगे रिस्ट्रिक्शंस है, ये यहाँ पर इम्पोज कर दी गई थी। अभी जो एक परिवार है, एक परिवार पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट। मामला ये था कि एक परिवार की 2 लड़कियां, उन्होंने वैक्सीनेशन लगवाई थी, और वैक्सीनेशन की वजह से उनके जो ब्रेन के अंदर ब्लड क्लॉटिंग होती है, यानी कि थक्का बनता है, और साथ उसके बाद ही उनकी जो डेथ है वो डेथ हमें देखने को मिलती है। वो पहुंचते हैं इस मामले को लेके। अब हम ये भी देखेंगे भारत में ऐसी चीज़ों से निपटने के लिए क्या कोई मैकेनिज्म है, क्योंकि विदेशों में इन चीज़ों से निपटने के लिए उन्हें प्रॉपर मैकेनिज्म उन्होंने यहाँ पर बना रखे हैं। तो उन्होंने इन दोनों मौतों को, दोनों लड़कियों की मौतों को AEFI से जोड़ा कि ये जो मौतें हुई हैं ये वैक्सीनेशन की वजह से हुई हैं, और बहुत सारी डेथ्स ऐसी हुई हैं जैसा मैंने बताया, बल्कि रिपोर्ट तो शायद कम ही हुई हैं। और साथ ही साथ उन्होंने मुआवजे की मांग करी। ये देखेंगे AEFI जो है वो मौतों की स्वतंत्र जांच जो समिति है, एक ऐसी स्वतंत्र जांच समिति बनाई जाए, इसके बारे में बात करें, क्योंकि अभी हमारे पास कोई सरकार की ऐसा कोई जिम्मेदारी नहीं है, सरकार भागती ही रही है इन सभी चीज़ों से। आरोप ये लगाए गए हैं कि जो AEFI का जो डेटा है, ये डेटा को दबाया गया है, जो वैक्सीनेशन है उसे इनडायरेक्ट रूप से अनिवार्य किया गया है लोगों के ऊपर, जैसा जिन नियमों के माध्यम से मैंने आपको यहाँ पे बताया। क्या तर्क दिए गए हैं? उन्होंने कहा कि कोर्ट ने भले ही स्वैच्छिक रूप से कहा हो कि जो टीकाकरण है वो स्वैच्छिक रूप से, लेकिन कहीं ना कहीं इस टीकाकरण को थोपा गया कि अगर आप वैक्सीनेशन नहीं करवाओगे तो ये नहीं कर सकते, वो नहीं, ऐसे बहुत सारे नियम यहाँ पर लागू करे गए। साथ ही साथ लोगों पर दंडात्मक प्रतिबंध लगे जिन लोगों ने वैक्सीनेशंस नहीं लगाए थे, और जनता से जानकारी छुपाई गई जो कि AEFI की जानकारी थी, यानी कि जो भी नुकसान लोगों को वैक्सीनेशन के बाद हुए।
जो युवतियों की जो मौत है वो टीका लगाने के उस समय बाद ही हो गई थी, ब्रेन क्लॉट के आधार पर जो डेथ हुई थी, तो उसे इसीलिए AEFI से यहाँ पर जोड़ के देखा जा रहा है। हाँ, हम देखेंगे यूके जैसे देशों में AEFI का जो डेटा है वो ज़्यादा पारदर्शी है और जो भारतीय डेटा है उस पर अविश्वास यहाँ पर लोगों के द्वारा जताया गया। लेकिन अगेन कोर्ट ने भी इस चीज़ को बोला कि ये आपको जो विदेश हैं, जो बाहर के जो देश हैं, उनके डेटा पर भरोसा है, आपके देश के डेटा पर आपको भरोसा क्यों नहीं है। लगभग जो कोर्ट है उस कोर्ट ने भी कुछ ऐसी चीज़ों को यहाँ पर बोलने की कोशिश करी। केंद्र सरकार ने यहाँ पर कुछ तर्क दिए, उन तर्कों को समझने की कोशिश करते हैं जो डिमांड यहाँ पर मांगी गई थी या फिर जो डिमांड यहाँ पर करी गई थी इनके मामले में। केंद्र सरकार की तरफ से जो एडवोकेट थे वहाँ पर या फिर जो भी अधिवक्ता थे उनके द्वारा बोला गया कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी लागू नहीं कर सकते आप राज्य के ऊपर, यानी कि राज्य पूरी तरह से जवाबदेह नहीं है। अगर कोई डेथ हो जाए, फिर कोई कैजुअलिटी हो जाए वैक्सीन लगाने के बाद, तो वो कोई भी कैसा भी वैक्सीनेशन दे सकता है या फिर कोई लायबिलिटी उसके रूप से होगी, कानूनी रूप से नहीं हो सकता है। उन्होंने ये कहा कि केवल आपके पास एक ऑप्शन है, अगर आपके परिवार में AEFI की वजह से कोई कैजुअलिटी हो जाती है तो हिंदुस्तान में भी केवल एक प्रावधान है कि आप नागरिक जो कोर्ट है उसके अंदर, सिविल कोर्ट के अंदर जाएं, आप सरकार के अगेंस्ट में आप वहां पर जो मुआवजे की डिमांड है वो डिमांड करें और अपना डिमांड लेके, चाहे आपके परिवार में कोई कैजुअलिटी हुई, चाहे कुछ भी हुई है, आप अपना बस मुआवजा लेके वापस आ जाइए। ये केवल आपके पास एक ऑप्शन है, वो भी नागरिक जो मुकदमा है वही आप दायर कर सके हैं। ये बोला गया कि हाँ जी ये भी बात सही है और कोर्ट ने भी इस चीज़ पर अग्री करा कि देखो जो वैक्सीनेशन लगाया गया है उस वैक्सीनेशन से अगर इतनी डेथ हुई है तो लाखों की संख्या में लोग जो है बचे भी हैं, वैक्सीनेशन ने बहुत सारे लोगों को बचाया भी है। तो यहाँ पर पहले एक जो हमारा AEFI का जो डेटा है और जो जांच प्रणाली है उसको हमने पहले से और बेहतर करने की कोशिश करी, क्योंकि इसके डेटा पर ही बहुत सारे सवाल उठाए थे। तो सरकार ने यहाँ पर ये तर्क पूरा यहाँ पर दिया था ना। अभी समझने की कोशिश करो, जैसा अब यहाँ पर तर्क दिया गया, कुछ जो पैनल थे या फिर जो एडवोकेट्स थे उनके द्वारा ये तर्क दिया गया कि विदेशों में जो हम कहेंगे, जो यूरोप में या फिर अन्य देशों में जो कोविड-19 की वैक्सीन थी जिसे एस्ट्राजेनेका के नाम से जानते हैं, भारत में इसी वैक्सीन को यहाँ पर जो अपना कोविशील्ड था, कोविशील्ड के नाम से लोगों को लगाया गया। और अगर आप इस वैक्सीन के डेटा के बारे में बात करो तो इस वैक्सीन का जो AEFI का डेटा है, यानी कि इस वैक्सीन से जितने लोगों को प्रॉब्लम हुई या फिर जितने लोग मरे, वो भारत के डेटा से 7 गुना ज्यादा है, जबकि वैक्सीन तो ये वही है। 7 गुना ज्यादा डेटा है वहां पर, इसलिए लोग कह रहे हैं कि भारत में आप कम डेटा को दिखा रहे हो। विदेशों में अगर इसी वैक्सीन से 7 गुने ज्यादा लोग उनको प्रॉब्लम हो रही है, उनको कुछ दिक्कतें हुई हैं, बीमारियां हुई हैं और ज्यादा, या फिर उनकी डेथ हुई है, तो जब यही वैक्सीन कोविशील्ड के नाम से अगर भारत के अंदर लग रही है तो फिर यहां पर डेटा कम क्यों है। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन उठा रहा है कि कहीं आप डेटा को दबा तो नहीं रहे। पहला क्वेश्चन यहां पर ये उठाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर यह कहा कि अगर आप एक बात बताओ, आप यूरोप के आप डेटा को, विदेशों के डेटा को मान रहे हो, आप अपने देश के डेटा को क्यों नहीं मान रहे। तो इन्हीं के पक्ष में जो एक एडवोकेट हैं, एक सीनियर एडवोकेट हैं प्रशांत भूषण जी, वो आए, वो बोले कि दिक्कत क्या है इसमें, अगर हम डेटा की डिमांड कर रहे हैं तो फिर हमें ऐसे ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं रखते। एक ऐसा हम स्वतंत्र निकाय, एक ऐसी स्वतंत्र समिति बना दें जो इसकी वैज्ञानिकता पर जो साइंटिफिक चीजें हैं उन पर स्टडी करे और बता दे हमें कि वाकई में इसके जो नुकसान है वो कितने हुए हैं, कितने लोगों की डेथ हुई है। अगर डेटा में कुछ एम्बिग्यूटी है तो डेटा साफ सही तरीके से जाहिर होना चाहिए। तो ऐसी डिमांड यहाँ पर इनके द्वारा यहाँ पर करी गई है और ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। और भी अगर आप पहले भी पूर्व में भी देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे केस निकल के आए हैं। जैसे 2022 का नवंबर एंडिंग का 2022 का ये केस है। जैसे यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी 2 लड़कियों की डेथ हुई थी और इनमें जो वैक्सीन से जोड़े जाने वाला कोई भी सबूत नहीं है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, जब सुप्रीम कोर्ट में ऐसे मामले गए, यानी कि सरकार हमेशा ऐसी जो डेथ है उनसे पल्ला झाड़ती यहाँ पर आई है। इसी तरह से यहाँ पर कोर्ट के अंदर क्लियरली केंद्र सरकार के द्वारा बोला गया कि अगर ऐसी कोई भी डेथ होती है तो उनके लिए केंद्र सरकार पूरी तरह से बिल्कुल भी जिम्मेवार नहीं है। अब भारत सरकार ने तो ये कह दिया, लेकिन विदेशों में इसको लेके क्या प्रोविजंस है, आइए उनको एक बार समझने की कोशिश करते हैं। उसको तो बात करेंगे, लेकिन आप यही चीज समझने की कोशिश करिए कि जब वैक्सीन के भारत के अंदर ऐसे मामले आने लग गए बहुत सारे, और ऐसे मामलों को आने के बाद जनता का जो भरोसा है वो टूटा। इवन आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बूस्टर डोज लेने के लिए तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं नॉट ओनली फॉर कोविड-19 बल्कि जो एंटायर वैक्सीनेशन प्रोग्राम है वो वैक्सीनेशन प्रोग्राम कई बार उसका जो ट्रस्ट है, कई बार उसका जो भरोसा है वो कम होता है, जिससे हमारे देश में जितनी भी स्वास्थ्य को लेकर समस्याएं उनसे निपटना बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर जनता का वैक्सीनेशन के ऊपर से भरोसा उठ गया। और ये चीज़ डेटा में साबित हुई है। डेटा में निकल के आई है कि जब बूस्टर डोज और जब सेकंड डोज लेने की बारी आई है तो बहुत सारे लोग इससे दूर भागे हैं, लोगों ने इसमें इंटरेस्ट दिखाए नहीं है। आप डेटा यहाँ पर देख सकते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय जो हमारे स्तर पर जो सभी मान्यताएं चल रही हैं, फिर प्रैक्टिसेस चल रही हैं, उनके बारे में। तो हम देखेंगे कई देशों में नो फॉल्ट वैक्सीन इंजरी कंपनसेशन जो व्यवस्था है उसको यहाँ पे अपनाया गया है।
यूएस रहा, यूरोप रहा, कोवैक्स जो हमारा WHO का प्रोग्राम है वो। भारत की तरह ये नहीं कि अगर मान लो कोई कैजुअलिटी होती, कोई प्रॉब्लम होती तो बस सरकार के विरुद्ध में जाओ, आप सिविल कोर्ट के अंदर जो मुआवजा है उस मुआवजे को लेकर वापस आ जाओ, वो डिमांड करो, नहीं, और आपको सारी चीज़ साबित भी करेंगी, नहीं। वहाँ पर प्रॉपर उन्होंने सारी व्यवस्थाएं बना के रखी हुई हैं किसी भी पेंडेमिक के समय पे। भारत में ये प्रॉब्लम है। विदेशों में, इन देशों के अंदर, यूरोप एंड जो अमेरिका, मैंने इनके यहाँ पर इनके बारे में बताया, इनके यहाँ पर ये व्यवस्थाएं कि अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम वैक्सीनेशन के बाद होती है तो प्रॉपर क्षतिपूर्ति देते हैं। इवन यहाँ तो भारत में तो डायरेक्टली सरकार है वो मना करी कि नहीं, सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है, सरकार कुछ नहीं कर सकती इसमें। वहां पर आपको ये साबित करने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये दिखाना है, यहाँ पर बताना है कि भाई वैक्सीन लेने के बाद में ये प्रॉब्लम हुई है और इसके बाद में डेथ हुई है या फिर गंभीर नुकसान हुआ है, आपको वहां पर कंपनसेशन दिया जाएगा, पूरा सपोर्ट दिया जाता है सरकार की तरफ से। तो ये इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस हम यहाँ पर देखेंगे। हमारे यहाँ पर ऐसे जो प्रोग्राम हैं, इंडिया के अंदर ऐसे प्रोग्राम हमें देखने को नहीं मिलेंगे। तो हमें जो ट्रांसपेरेंसी है ऐसे मामलों में, और साथ ही साथ जो मुआवजा है, त्वरित मुआवजा है, इससे ओवरऑल वैक्सीन का विश्वास बढ़ेगा। फिर चाहे आप इंद्रधनुष प्रोग्राम के बारे में बात करो, चाहे फिर आप अन्य जो आपके वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उनके बारे में बात करो, तो कहीं ना कहीं वो भी यहाँ पर सक्सेस होंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे निर्णय को, अपने इस पूरे मामले को रिजर्व है, यानी कि पूरे फैसले को यहाँ पर सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट के सामने कुछ यहाँ पर जो चैलेंजेस हैं, कुछ प्रश्न हैं, जिन विधिक प्रश्नों पर अब सुप्रीम कोर्ट को विचार करना है। क्या मौतें और टीकाकरण के बीच में वैज्ञानिक रूप से संबंध सिद्ध है, या फिर इस पर हमें और स्टडी करने की आवश्यकता है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम नहीं करेंगे ये काम, जो स्पेशलाइज्ड लोग हैं वही करेंगे। जो EIFE जो मौतें हैं उनके लिए राज्य की वैक्सीन कार्यक्रम उत्तरदायित्व है कि नहीं, कौन अकाउंटेबिलिटी लेगा यहाँ पर इस चीज़ की? मुआवजा या फिर जो ऐसी चीज़ों के कुछ आदेश दिए जा सकते हैं कि नहीं? भारत की जो डेटा प्रणाली EFI की वो पर्याप्त पारदर्शी है कि नहीं? आर्टिकल 21 जीवन जीने का अधिकार है, ये पर्याप्त है कि नहीं? इन सभी जो फैसले हैं या फिर इन सभी मामलों पर अभी सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पर अपना फैसला देना है, इस पर विचार करना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर अभी अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। तो ये था अब तक का पूरा मामला। ना अब अगर आप लोग अनअकैडमी से जुड़ना चाहते हैं तो अनअकैडमी एक बहुत शानदार चीज़ है, उसको यहाँ पर लॉन्च कर रहा है, वो है हमारा मेगा UCSE 2025 को। ये अब तक का सबसे बड़ा UPSC CSE का हमारा एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। इसमें 40 करोड़ तक के जो रिवॉर्ड्स हैं हमारे लर्नर्स के लिए वो रखे गए हैं। जो विनर हैं, फर्स्ट विनर है, उसके लिए कार का प्राइज़ यहाँ पर रखा गया है। स्कॉलरशिप में बहुत सारी चीज़ें आपको अदर मिल ही जाती हैं, बहुत सारे रिवॉर्ड्स वगैरह मिलते हैं आपको। मैकबुक या फिर लैपटॉप, टैबलेट्स एंड एंड्रॉयड आईफोन 17, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाके आराम से इनरोल कर सकते हैं। अगर आप हमारे प्लस कोर्सेज से ज्वाइन करना चाहते हैं तो 19999 में आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ अनअकैडमी ने अपने जो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है उसको भी आप यहाँ पर लॉन्च जो है वो कर दिया है। तो ये था पूरा मामला। बाकी आप अपनी राय इस प्रोग्राम के बारे में बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर।